बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, सरकार का गठन हो गया। नीतीश कुमार ने आज 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर कर दिया। आप सभी ने देखा कि किस तरह चुनाव के समय में 10 हजरिया जो स्कीम है सर पर चढ़ के बोल रहा था, या यूं कहे कि यहां पर जितनी विपक्षी पार्टियां थी, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर 10 हजरिया स्कीम को लेकर के काफी चर्चा थी और सरकार पर लगातार आरोप लग रहा था कि बस ये चुनाव भर का ये स्कीम है, चुनाव खत्म हो जाएगा, ये स्कीम खत्म हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने सारे विपक्षी नेताओं के या विपक्षी पार्टियों के दावे को खारिज कर दिया। नीतीश कुमार ने फिर बता दिया कि वो जो कहते हैं सो करते हैं। आज बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में खुशी आ गई। सीएम नीतीश इन महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिया। इनमें से 9.5 लाख महिलाएं ग्रामीण इलाकों की हैं और 50 हजार शहरी क्षेत्रों की है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत यह पैसा महिलाओं के खाते में डाला जा रहा है। इससे पहले बिहार की 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले ही राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार का दावा है कि इस पहल से बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। इसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को रोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत इन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। महिलाओं का व्यापार अच्छा चलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और भी आर्थिक मदद की जाएगी। जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, उन महिलाओं के रोजगार का सरकार 6 महीने तक मूल्यांकन करेगी। इसके बाद अगर इनका प्रदर्शन ठीक रहता है तो और 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार इन महिलाओं को देगी, ताकि महिलाएं अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सकें। व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जाने वाली इस आर्थिक मदद पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जीविका समूह की महिलाओं को मदद बिहार में यह सहायता जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को दी जा रही है। जिन महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके आवेदनों की जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली है, उन्हें भी आगे रोजगार के लिए धनराशि दी जाएगी। 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को ये राशि मिल चुकी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपनी पसंद के क्षेत्र में, जैसे कि कृषि हो, पशुपालन हो, सिलाई हो, बुनाई हो या अन्य छोटे इंडस्ट्री माने या आप कह सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री में काम शुरू कर सकती हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिल रही है। और जिस तरह से चर्चा हो रही है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारी महिलाएं पशुपेश में है। चूंकि जब इस स्कीम की शुरुआत जब चुनाव के पहले की गई थी, आचार संहिता लागू होने के पहले की गई थी, उसके बाद में एक होड़ लग गई महिलाओं में। चूंकि मौजूदा समय में 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं ही जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं, जबकि अगर वोटर लिस्ट की बात करें तो लगभग 4.25 करोड़ महिलाएं हैं अपने बिहार में। तो ये जो जीविका दीदियों को जो 10-10 हजार रुपये आना शुरू हो गया, उसके बाद में ऑनलाइन की भरमार होने लगी और इसमें बहुत सारी महिलाएं ऑनलाइन भी इसमें की हुई हैं। लेकिन चुनाव के बीच में इस स्कीम को रोकना पड़ा, क्योंकि विपक्षी लगातार हंगामा करने लगे थे कि सरकार जो है वोट खरीदने के लिए ये स्कीम लाई है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव के बाद में जो भी महिलाएं बची हुई हैं, उनको ये इस स्कीम का फायदा मिलेगा। और जिस तरह से विपक्षी ने का जो दावा था कि ये वोट खरीद वाला स्कीम है, इसको नीतीश कुमार ने आज खारिज करने का मुहर लगा दिया। 10-10 हजार रुपया 10 लाख महिलाओं के खाते में गया और इसके बाद जो महिलाएं ऑनलाइन की हुई हैं, वो उनके अंदर बेचैनी है इस बात को लेकर के कि हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी है और जो जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक उसकी समीक्षा की जा रही है, जांच की जा रही है और जांच होने के बाद में उन महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। मनोज नारायण सिंह को दिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।